भुगतेंगे। और मैं आप लोग से वादा करता हूं कि जो भी इसमें कुकृत्य में शामिल होंगे उनके बख्शे नहीं जाएंगे और उनसे वो एक एक ईंटा का दाम वसूला जाएगा और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। आप निश्चिंत रहिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। इंडिया न्यूज लाइव का कारवां भ्रष्टाचार के विरुद्ध आगे चलता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिबंधित लॉटरी, नशे के काले कारोबार, ऑनलाइन सट्टा के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बाद रेलवे में घुसखोरी और आज आपको दिखाने जा रहे हैं शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और भूमि माफियाओं की काली करतूत। तो चलिए आपको बताते हैं, फारबिसगंज एसडीओ आवास के महज 10 मीटर के दूरी पर स्थित जिस शिक्षा के मंदिर के लिए आज से 50 वर्ग पूर्व मात्र 25 डिसमिल जमीन फारबिसगंज करवला धत्ता प्राथमिक विद्यालय के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी थी, उसी के नाती प्रदीप कुमार सोमानी के द्वारा उक्त 25 डिसमिल जमीन भूमि माफियाओं को बेचा गया। क्या भूमि माफिया इसके अलावे भी जमीन खरीदते हैं? खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा पीछे जाते हैं। पिछले वर्ष एसडीओ आवास से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर शिक्षा के मंदिर के पुराने अवशेष प्राथमिक विद्यालय करवला धत्ता, जो अभी मध्य विद्यालय करवला धत्ता के नाम से जाना जाता है, उसके अवशेष को, भूमि को, पुराने विद्यालय के भवन को देर रात भूमि माफियाओं ने बुलडोजर चलाकर तोड़वा दिया। सुबह जंगल में आग की भांति ये खबर जब फैली तो ग्रामीणों का भीड़ जमा हो गया और आक्रोशित भीड़ के गुस्से को देख सामने एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला मौके पर पहुंचते हैं और भीड़ ने जब वस्तु स्थिति बताई तो खुद एसडीओ भी काफी उत्तेजित हो गया और उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से ग्रामीणों को कहा कि ये जो काले करतूत हुए हैं, ये जो भूमि माफियाओं ने कार्य किए हैं, इसमें शामिल जितने भी बड़े लोग हों उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और एक एक ईंट का पैसा उनसे वसूला जाएगा। इस मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकियां फारबिसगंज थाने में दर्ज की गई, कुल मिलाकर 4, और एक तो आरोपी के तरफ से ग्रामीण पर उप मुखिया, उस समय को उप मुखिया, जिसके द्वारा की फारबिसगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। एक विभाग के तरफ से, एक ग्रामीण के तरफ से और एक उप मुखिया के तरफ से, 3, और एक न्यायालय में वो भूमि माफिया के द्वारा उस उप मुखिया पर जिन्होंने जनहित के लिए एफआईआर दर्ज कराया। हालांकि यह बात अलग है कि एसडीओ फारबिसगंज के द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप कथनी और करनी में अंतर हुई और सभी लोग अभी वर्तमान में जमानत प्राप्त कर लिया। खैर ये अलग बात है, ये कानून का मामला है, ये इसमें जाना नहीं। लेकिन जो जिला पदाधिकारी ने एसडीओ फारबिसगंज की रिपोर्ट पर जांच कमेटी बनाई, उस जांच कमेटी में एडीएम अनिल कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जिला शिक्षा विभाग के डीओ और भी अन्य 2 पदाधिकारी शामिल थे। जांच रिपोर्ट आई, उस पर कार्रवाई। जांच रिपोर्ट ने माना कि ये जो भू माफियाओं ने जमीन खरीदी है वो गलत है, वो विद्यालय की जमीन है, ये काफी पूर्व दान में दी गई थी। और अब स्थिति ये है कि 1 साल बीतने के बाद भी जो अनुमंडल प्रशासन ने कहा कि सभी की गिरफ्तारी होगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्यों? एक पैसे तक वसूली नहीं हुई, जस का तस मामला पड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं खुले आम तौर पे कि भूमि माफियाओं ने सभी आवाज को दबा दी। आखिर किसके बल पे? बड़े पैमाने पर मुद्रा विमोचन हुए हैं। इसकी जांच अगर ईडी को दी जाए, इसकी जांच अगर किसी गुप्तचर संस्था को दी जाए तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये तो महज बहानगी है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बिहार में नीचे से ऊपर तक बढ़ा हुआ है।
और अगर शिक्षा विभाग की वस्तु स्थिति की जांच गुप्त रूप से कराई जाए किसी केंद्रीय एजेंसी से, तो इंडिया न्यूज लाइव ये दावा करती है कि चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला बिहार में शिक्षा घोटाला हो सकता है। तो ऐसे में यह कहना कि कार्रवाई हो रही, क्या कार्रवाई हो रही है समझ में नहीं आता है। जिस अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के सामने मात्र 15 मीटर की दूरी पर वो विद्या के मंदिर का मलबा पड़ा है, आज भी स्थिति यही है। इंडिया न्यूज लाइव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार न्यूज दिखा रही है, जो स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, हाल ही में काफी चर्चित भी हुए हैं। लेकिन इंडिया न्यूज लाइव का ये दावा है कि अगर इस तरह के, अरे मैं तो कह रहा हूं कि खुलेआम प्रतिबंधित लॉटरी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार 12 बार, 1 दर्जन बार संज्ञान लिए गए काले धंधे पर, प्रतिबंधित धंधे पर। प्रतिबंधित धंधों के कारण सीमांचल रेणुमाटी छलनी है। यहाँ के आवाम लहूलुहान है, परेशान है। हालांकि कोरोना को लेकर तीसरी बार नए गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने आज जारी किए और काफी ढेर सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद उसके क्या कोरोना के आड़ में जो ये भ्रष्टाचार चल रहे हैं, पल रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? होनी चाहिए। आज खुद इस मामले में जब हमारी बात, इंडिया न्यूज लाइव की बात डीओ अररिया से हुई, तो खुलकर जो स्थिति आई है सामने, जो ये तथ्य सामने आए हैं, ये बेहद चौंकाने वाले हैं कि 1 साल में 4 जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट आ गई और उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। डीओ कहते हैं कि हमने जांच रिपोर्ट लगा करके विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस पर कार्रवाई के लिए लिखा। वो भूमि, जिस भूमि पर विद्यालय अवस्थित है, उसके गलत ये हो जाने से उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। सीओ मतलब जमाबंदी को कैंसिल कराना पड़ेगा और जमाबंदी के लिए दिया गया सीओ को, प्रधानाध्यापक। अगर डीओ की बात पर यकीन करें, यकीन तो करना ही है, विभागीय बात है, ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं। आज उनसे जो बातचीत हुई है उसके आधार पर सीओ को दिया गया, तो सीओ ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए आप एडीएम के पास जाइए। अब देखिए सबसे खास बात कि जांच रिपोर्ट, जिनके नेतृत्व में जांच दल का गठन किया गया था, वही एडीएम के पास जाना है, अपर समाहर्ता के पास जाना है, जिनके पास ये सक्षम प्राधिकार है वो जमाबंदी कैंसिल करने के लिए। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग पहुंची नहीं है। डीओ कहते हैं कि दिया जा रहा है, प्रधानाध्यापक को हमने जांच रिपोर्ट संलग्न कर दिया है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। 1 साल में स्थिति जस की तस है। भूमि माफियाओं का प्रभाव, मुद्रा विमोचन का लंबा खेल इसके जड़ में। सभी लोग नामजद प्राथमिकी हुई, सभी जमानत में है। कैसे है जमानत पे? अधिकारियों ने क्या किया? ये स्पष्ट करता है कि बड़े पैमाने पर खेल हुए हैं। तो खेला होबे इंडिया न्यूज लाइव की तरफ से भी खेला होबे, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध खेला होबे। ये पड़ोसी राज्य में ये स्लोगन था। तो आज इंडिया न्यूज लाइव भ्रष्टाचारियों को सचेत करना चाहती है कि शिक्षा के मंदिर पर जिनकी भी वक्र दृष्टि पड़ी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते इंडिया न्यूज लाइव का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब प्रशासन की भी पतली ढीली होती जा रही है। तो ऐसे में अब बयान आ रहे हैं, बयान उन भूमि माफियाओं के तरफ से, उसके मालिक के बयान आए हैं, प्रदीप कुमार सोमानी के बयान आए और ये चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार हैं, प्रशासन सहयोग करे, 25 की जगह हम 40 डिसमिल भूमि देने के लिए तैयार है। उनकी ढेर सारी जमीन है फारबिसगंज में, सीमांचल में, रेणु धरती पर ढेर सारे जमीन है। अगर उनका ये कहना है, इंडिया न्यूज लाइव से हुई बातचीत के आधार पर जो
बातें उन्होंने बताई है या शेयर की है, तो अब वो जमीन देने को तैयार है। सबसे खास बात यह है कि हमारे मटियारी पंचायत जिसमें कि ये पढ़ता है स्कूल, उसके सरपंच खुलकर सामने आए। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, और खुलकर आए हैं हमारे सरपंच, युवा सरपंच। उन्होंने कहा कि शनिवार को मेरा आधिकारिक रूप से ग्राम कचहरी खुलने जा रहा है, और पहला मामला यही होगा कि जो भूमि माफियाओं ने शिक्षा के मंदिर पर वक्र दृष्टि डाली है, कानूनी उसको सजा दिलाई जाएगी। सवाल है कि युवा वर्ग जब सत्ता पर काबिज होते हैं, ग्राम कचहरी पर काबिज होते हैं, उनकी ऐसी मंशा स्वागत करती है। ये इंडिया न्यूज लाइव उस युवा सरपंच के जज्बे का स्वागत करती है। जैसे ही हमने ये खबर चलाई कि सरपंच ने घोषणा की है, भूमि माफियाओं में हड़कंप मच गया है, अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आइए चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे टूटा ये। बहुत ही दुखद चीज नजर आया है जब हम आए देख रहे हैं जी। जबकि हमारा अभी घर इसी पंचायत में है। अच्छा। और हम बचपन से इस विद्यालय को देखते आए हैं यहाँ पर जी लेकिन जब हम ज्वाइन किए और यहाँ देखते हैं यह विद्यालय जो था आदर्श होना चाहिए जी। वो अभी नर्क जैसा दिख रहा है। हाँ और यह मंदिर है जी विद्यालय एक मंदिर होता है जी और इसको ध्वस्त कर दिया गया। जी असमय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी इस समाज के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, जी सब कुछ के लिए। जी मतलब ऐसा तो कभी देखने को मिला ही नहीं। हम जी क्या हम कह सकते हैं। जी। तो सर आप जब यहाँ आए हैं तो जो जानकारी आपने प्राप्त की होगी, ये आप देख सकते हैं कि ये एसडीओ आवास से मात्र 20 मीटर दूरी पर भी नहीं है। मतलब सड़क के उस पार एसडीओ फारबिसगंज का आवास और सामने ये शिक्षा का मंदिर जहां आप खड़े हैं, मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर है। जब ये टूटा था उस समय एसडीओ साहब ने बयान दिया था उत्तेजित ग्रामीणों के बीच इंडिया न्यूज लाइव के सामने कि इस जो कार्रवाई में, कारगुजारी में जो शामिल है भूमाफिया तत्व, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और शिक्षा के मंदिर को तोड़ने के लिए जो एक एक ईंट का पैसा वसूल किया जाएगा। तो ये काफी दुखद है। ये नववर्ष में 1 साल पूरा हो गया। अब आधिकारिक स्तर पर आपको जानकारी क्या है, क्या इसमें किया गया है? अभी तक तो जहाँ तक हमको जानकारी है अभी स्थिति यथावत है लगता है, लेकिन सुनने में भी हमको यह भी आ रहा है कि यह विद्यालय के हित में ही जाएगा इसका निर्णय। अभी ऑथेंटिक कोई पेपर तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जो पता है यह निर्णय जो विद्यालय हित में जाएगा। जी। आगे अब कानूनी प्रक्रिया है और समाज है यहाँ लोगों का। जी नहीं, मटियारी पंचायत के मुख्य सरपंच ने घोषणा की है कि इसी शनिवार को ग्राम कचहरी का जब विधिवत शुभारंभ हुआ करेंगे तो सबसे पहला मामला इस शिक्षा के मंदिर का होगा। इसमें जो भूमाफिया है वो भूमाफिया के विरुद्ध नए ये जो कार्रवाई हुई है वो नए सिरे से इस मामले को खोलेंगे कानूनी तरीके से। इसका क्या आप स्वागत करेंगे या कुछ? बिल्कुल स्वागत करेंगे। विद्यालय को बनाने में जिनका सहयोग मिलेगा उनका हम लोग स्वागत करेंगे। विद्यालय को मंदिर बनाना और विद्यालय को बहुत सुंदर बनाना है, इसके लिए सभी का सहयोग के लिए हम उनको स्वागत के लिए तैयार हैं। विद्यालय के बगल में मेरा भी घर है, थोड़ी दूर हट के है विद्यालय के बगल में, लेकिन ये रातों रात भूमाफिया के द्वारा तोड़ा गया है और गलत तरीके से पता चला कि रजिस्ट्री करा लिया गया है, जबकि हम लोग वहाँ 80 से पढ़े हुए हैं और हमारे बड़े भाई सब भी पढ़े हुए हैं। और ऐसा हुआ जब हम लोग को पता चला कि ये भूमाफिया द्वारा तोड़ा गया तो वहाँ बगल में एसडीओ साहब भी रहते हैं। एसडीओ साहब आए घटना स्थल पे,
वो बोले कि ये गलत तरीका से तोड़ा गया, हम लोग को भी पता नहीं था। जो भी तोड़ा है वो गिरफ्तार होगा और उससे एक एक ईंट का पैसा वसूला जाएगा। लेकिन अभी 1 साल होने जा रहा है, इस मैटर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका मामला मुख्यमंत्री से जांच हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ जो भी पदाधिकारी है और गणमान्य जो आदमी लोग है, मिली भगत है, पैसा उसा का लेन देन हुआ है। जो मामला किससे लेन देन हुआ है? जो भू माफिया है उससे लिया होगा। हम यहाँ नहीं थे, कल दिन भर नगर का चुनाव करवाया, एक आध बार भी तो आपके आने के बाद सर यहाँ हुआ। आप जैसे घर इनकी है यहाँ तो आप तो बताया कि रात में हुआ, दिन में रात में तोड़ा है, रात में तोड़ा सर। हम यहाँ नहीं थे, कल दिन भर नगर का चुनाव करवाया, एक आध बार भी तो आपके आने के बाद सर यहाँ हुआ। आप जैसे घर इनकी है यहाँ तो आप तो बताया कि रात में हुआ, दिन में रात में तोड़ा है, रात में तोड़ा सर। दिन में ये उप मुखिया है सर, हम बता रहे हैं। रुको, ये उप मुखिया है, हमारे प्रदीप जी मुखिया है पंचायत की। भू माफिया के द्वारा ये लोग दिन में इसको शक हुआ कि तोड़ताड़ किया जाएगा, तो ये मना करके चला गया। एक बार हमको भी तो साहब लेकिन रात में तोड़ दिया। हम देखिए वीडियो साहब को सर, आपको नहीं किया, वीडियो साहब को किया, बोले वीडियो साहब को किया, वीडियो साहब कोई भी खबर अच्छा वो बात को छोड़ो, रात में तोड़ा है सर। हमारा आपसे एसडीओ आप, हम ग्रामीण हैं, बहुत लोग इसमें पढ़े, हम लोग पढ़ के निकले हैं सर। भवन को भैया तोड़ा। आप चिंता नहीं कीजिए, जितना आपकी चिंता है उससे 10 गुना मेरी चिंता है, समझे ना। या ये चुनौती है, समझे ना। जो भी इसमें संलिप्तता है उसको जहाँ से भी होगा मैं खोज के निकाल दूंगा, उसकी अरेस्टिंग तय है जी सर, समझे। हाँ, हम बचपन से पढ़े हैं उसमें, 1 क्लास से लेके 7 क्लास तक साथे पढ़े हैं हम लोग। वो धरोहर है, शिक्षा का धरोहर है, उसको रातों रात माफिया लोग, भू माफिया लोग खरीद के गलत तरीका से उसको रातों रात बुलडोजर चला दिया। बगल में एसडीओ साहब का आवास है, उनको भी भनक मालूम नहीं हुआ। इसमें जो है बहुत बड़ी राजनीतिक की चाल चल रही है। वो माफिया लोग अपने अपने माल बना रहे हैं, कुछ ग्रामीण लोग भी उसमें शामिल। का कोर्ट लगेगा, मामला आवेदन पड़ा हुआ है, मामला उजागर होगा, आएगी बात आएगी। अगर इस मसले पे स्कूल क्या मतलब क्या स्थिति है, स्कूल का भवन निर्माण होगा या ना होगा। कानूनन एक लाइन में आप बताएं कि कानूनन ग्राम कचहरी में ये मटियारी ग्राम कचहरी का मामला है और इसी पंचायत का मामला है, तो आप कानून के नजरिए से क्या फैसला लेंगे? सख्त फैसला लेंगे या क्या करेंगे? देखिए, स्कूल की मामला हम तो यही फैसला लेंगे कि स्कूल निर्माणाधीन जो जैसे पहले था उस हिसाब से अच्छे से बन जाए, ताकि बहुत पिछड़ा इलाका है कोसी इलाका, और हम लोग पिछड़े पंचायत से आते हैं, बहुत गरीबी है, लोगों को उचित शिक्षा मिले, बस। करबला दत्ता मध्य विद्यालय है, तो क्या अब तक कार्रवाई इसमें हुई? देखिए, उसके लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा एक 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी एडीएम साहब की अध्यक्षता में। जी, अनिल ठाकुर के। उसमें मैं भी मेंबर था और उसकी जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी, उस जांच रिपोर्ट में वो सारे जो जमीन लोगों ने खरीदे थे वो अवैध पाया गया। जी सर। और उसमें अवैध जमाबंदी को निरस्त करने का निर्देश दिया गया सीओ को। जी, फार्मेशन सीओ को। जी, विद्यालय की जमीन उसको घोषित किया गया, ठीक है जी सर। इसके अलावा जी 3 FIR किए गए हैं। अंतिम तौर पे उसमें हुआ क्या है? उसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा सीओ के यहाँ वो अवैध जमाबंदी को रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया। जी। सीओ के द्वारा कहा गया कि ये मामला यहाँ से नहीं बल्कि अपर समर्था के लेवल का है। जी। अपर समर्था के यहाँ आवेदन दिया जाए। तो प्रधानाध्यापक को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया जी कि मेरे माध्यम से आप अपर समर्था को अवैध जमाबंदी को रद्द करने के लिए आवेदन दें। जी। वर्तमान स्थिति यही है। तो आपके सर द्वारा जो प्रधानाध्यापक को आदेश दिया गया है सर, ये कब दिया गया है? डेट तो याद नहीं है, लेकिन एक सप्ताह यही एक सप्ताह। जी, यही जो सर द्वारा वो जांच की कॉपी उनको लगा के दी गई थी कि आप सीओ को लिखें कि जमाबंदी रद्द करें। जी। सीओ ने लिखा कि जमाबंदी रद्द करने का अधिकार जो है वो
एडीएम साहब को है, तो वहाँ से आदेश मिलने के बाद ही जमाबंदी लगती जी है। अब हम लोग सीओ ये एडीएम साहब को लिख रहे हैं कि वो सीओ को आदेश दे अवैध जमाबंदी। हेलो, हमारी बात सीताराम जी से हो रही है क्या? मैं इंडिया न्यूज लैब से एडिटर प्रदीप शाह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। और सीताराम जी, हम लोगों को पता चला है कि फारबिसगंज, अब तो आप यहाँ फॉरेस्टिंग में रहते नहीं हैं, फॉरेस्टिंग के बासिंदे हैं, कलकत्ता में शायद रहते हैं, व्यापार करते हैं। ये फारबिसगंज में एक विद्यालय है और मध्य विद्यालय करबला दत्ता, शायद आप वहीं के स्टूडेंट रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वहाँ पढ़ाई किए हुए हैं, वहाँ से स्कॉलरशिप भी लिए हुए हैं। अच्छा, तो ये विद्यालय, हाँ बताइए बताइए। मेरे तो ध्यान में है वो विद्यालय है, लेकिन मेरे को पता चला है कि वो स्कूल को तोड़ दिया गया है कुछ माफिया द्वारा, वो माफिया द्वारा जी। तो ये तो मेरे को दिल में ठेस लगी है। जी। स्कूल को रहना चाहिए था। अगर टूट भी गया है तो प्रशासन हो या डीएम हो या जो भी हो, वहाँ के पदाधिकारी गण है, हाँ, उनको इन पर निगरानी कर करके फिर से बहाल करना चाहिए और शिक्षा की मंदिर को पुनः स्थापित कर देना चाहिए था। नहीं तो एकमात्र तो हमारे पंचायत में है, ये तो क्या है, एक अच्छी स्कूल थी, उसको भी हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है सीताराम जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या माहौल था, लेकिन रात के अंधेरे में भूमि माफियाओं द्वारा इस तरह की कृत्य, और वो भी एसडीओ आवास के सामने, क्या मानते हैं इसको आप? नहीं, तो गलत हुआ। या तो शायद एसडीओ साहब मिले होंगे उनके साथ में, या उनकी निगरानी में सामने नहीं हो लेकिन अंधेरे में हो। तो भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई, आप आहत हुए हैं लगता है? बिल्कुल आहत है, आहत होने की बात ही है। ये इतने बच्चे जो निकलते हैं, आखिर हम लोग वहाँ से पढ़ करके निकल करके अगर कहीं जा करके व्यवसाय कर रहे हैं, और न जाने कितने लोग भी व्यवसाय कर रहे हैं। वहाँ के टीचर को आज भी हम लोग सम्मान से बात करते हैं और जब भी मिलते हैं तो पैर छू कर प्रणाम करते हैं। आज उन टीचर लोगों को वो क्या पता बीतता होगा, अगर वो स्कूल ही नहीं तो टीचर लोग को क्या पता चलता होगा? सीताराम जी, आपकी भावनाओं से इंडिया न्यूज लैब इत्तेफाक रखती है। क्या आप ये मानते हैं कि जिस समय आप लोग पढ़ते थे उस समय और अब शिक्षा का स्तर गिरा है? बिल्कुल गिर गया है, बदल गया है, उसको होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो जंगल, हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले, गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।